तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 इतिहास हमारे अतीत भाग 1 जो है उसका पाठ नंबर 3 कराने वाला हूं। पाठ का नाम है आरंभिक नगर। इस पाठ को बिल्कुल डिटेल और मजे के साथ में आपको समझाया जाएगा, साथ में पिक्चर्स ऐड की जाएंगी और मजा आएगा। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, कुछ चीजें और भी बता देता हूं। इस पाठ के जो है आपको नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs सब कुछ लिखे हुए मिलेंगे और साथ में वीडियोस भी मिलेंगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर से चेक करना। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी है बहुत मजेदार। आज या कल की बात नहीं है, बात है लगभग 4700 वर्ष पहले की। वो जमाना जब कुछ नहीं हुआ करता था। कुछ नहीं से मेरा मतलब कुछ भी नहीं हुआ करता था। और उस टाइम पे उन लोगों ने अपनी तरक्की करी, एक शहर बसाया। स्टार्टिंग की बात है, बहुत पहले की बात है। एक नगर बसाया गया, पूरे का पूरा शहर बसाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं आरंभिक नगर। यानी कि सबसे पहले जो शुरुआत के नगर हैं उसमें उनको हम आरंभिक नगर बोलते हैं। अब इतने साल पहले जो बसाई गई बस्तियां हैं, क्या वो हमारे आजकल के जो घर है, क्या हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से हम घर बना रहे हैं, रह रहे हैं, क्या वो वैसे थे या फिर उनमें बहुत बदलाव था? वो हमें इस चैप्टर में पता लगेगा। अब हमने जो है ना, पता कैसे लगा? इतने साल पहले जो है इंसानों ने अपनी पहली बस्ती बसाई। सिंपल सी बात है, इतने साल पहले हम गए तो है नहीं, हमारे पास टाइम मशीन नहीं है ना कि हम पीछे जाएंगे अतीत में हमारे और घुस के बता देंगे कि हाँ इस टाइम पे ये हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें जो है एक जगह मिली हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के आसपास है, मतलब पाकिस्तान में ही है। तो पंजाब का एक हिस्सा था, छोटा मोटा नाम है कोई इलाके का। लॉजिक समझो, पंजाब था पहले, आज से लगभग 150 साल पहले, 150 साल पहले की बात है, पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ये आज से का मतलब है लगभग, मान के चलो आप 150 साल का मतलब है यहाँ पे कि 1850, 57, 60 इसके आसपास की बात है, क्योंकि जब बुक लिखी गई थी तो उस टाइम पे। ठीक है, अब ये बुक लिखी थी 2005 में, अब आ चुका है 21 या 22, पता नहीं कब देख रहे हो, तो बहुत पुरानी बात है। अब अंदाजा ही मान लो, इसको भी पक्का मत मानो आप। ठीक है, मतलब काफी साल पहले, लगभग 200 साल मान लो आप। तो 200 साल पहले है ना, जो है रेलवे लाइन बिछ रही थी पंजाब में। पंजाब बहुत बड़ा इलाका है उस टाइम पे, जो है ना पंजाब, जो आज का पंजाब है, हरियाणा और जो राजस्थान का छोटा मोटा कोई हिस्सा रहा होगा, और उसके अलावा जो है पाकिस्तान में काफी बड़ा हिस्सा है, आधा पंजाब चला गया वहां पे। तो इतना बड़ा जो है पंजाब हुआ करता था। अब ये जो पंजाब था ना, इतने बड़े पंजाब में एक रेलवे लाइन बिछ रही थी। अंग्रेजों का राज चल रहा था। आपने कभी कहानी सुनी होगी स्वतंत्रता सेनानियों की, तो पता होगा अंग्रेजों का राज था उस टाइम पे, और अंग्रेज लाइन बिछवा रहे थे रेलवे चलाने के लिए। रेलवे आई थी, नई नई आई थी मार्केट में। तो उन्होंने जो है, उनके जो इंजीनियर्स थे, और जब ट्रैक बिछा रहे थे, उन्होंने जमीन को खोदना तो था ही थोड़ा बहुत, तो वहां पे ईंटें निकल गई। अब ईंटें उनको चाहिए थी, उनको ट्रैक बनाने थे, और उन्होंने क्या किया, खोदते रहे और ईंटें बहुत सारी निकल गई। इतनी सारी ईंटें निकली वहां से कि उनका पूरा रेलवे ट्रैक ही बन गया। वाह भाई वाह, बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, और बहुत ही ज्यादा मजबूत ईंटें वहां से मिली थी। अब ये बात हो गई, लाइन बिछ गई, किसी को क्या पता। लेकिन जो पुरातत्वविद है, मतलब जो इतिहास को ढूंढते हैं, सबूत ढूंढते हैं जो लोग इतिहास के, उन लोगों को पता लगा लगभग 80 साल पहले, यानी कि 100 साल मान लो, क्योंकि बुक पुरानी है। ठीक है, 100 साल के आसपास जो है उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे हुआ था कभी। तो उन्होंने जो है अपनी खोजबीन जारी रखी। वहां से जो है खोजबीन करते के टाइम पे उन्होंने जो है पता लगा कि ये इलाका है, यहाँ से खोदना पड़ेगा, सबूत मिलेंगे कुछ पुरानी सभ्यता के। और उन्होंने खोदते रहे और पता लगा कि भाई साहब ये 1-2 घर नहीं है, ये पूरे का पूरा नगर बसाया गया है। मतलब पूरा, मान के चलो, एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, आप किसी गांव में रह रहे हो या शहर में, ठीक है, अब आपका पूरा शहर जो है मिट्टी में दब जाए, पूरा का पूरा शहर मिट्टी में दब जाए, या गांव में रह रहे हो तो गांव मान लो, गांव पूरा मिट्टी में दब जाए, तो उसमें से लोग जब हजारों साल के बाद उसमें से मिट्टी निकाल निकाल के उन घरों को पता लगाना, घरों में क्या था उस टाइम पे, क्या
टेक्नोलॉजी रही होगी, तो वो चीज थी। अब ये इतनी पुरानी बात थी, इतने सारे घरों को खोदा गया, वहां से साफ किया गया और बहुत सारे सबूत देखने को मिले हमको शुरुआती दौर के। अब इस नगर को हम लोग बोलते हैं आरंभिक नगर। ये सभ्यता थी हड़प्पा की सभ्यता, ठीक है। कौन सी, ये जो है ना एग्जाम में कई बार आएगा आगे, जो है आप अगर कॉम्पिटिटिव जॉब वगैरह की तैयारी करनी है उस टाइम पे भी काम आता है। हड़प्पा की सभ्यता थी ये। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ना बहुत एडवांस थी। आज के टाइम के जो घर है ना ये पिछड़े हुए हैं। आज के टाइम के, मैं आज के टाइम की बात कर रहा हूं, ये पिछड़े हुए हैं हड़प्पा सभ्यता से। कैसे, वो आपको चैप्टर में पता लगता रहेगा, ठीक है। मजा आएगा, बहुत मजेदार स्टोरी है इस चैप्टर की, इस सभ्यता की। अब यहाँ पे जो है ना जब खोदा गया घर को, गांव मतलब घर को क्या, गांव को खोदा गया, तो ये पूरी सभ्यता जब निकली तो पता लगा पुरातत्वविदों को कि यहाँ पे जो है नगर के दुर्ग बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? नगर। नगर जो है मतलब जो शहर है उसमें दुर्ग बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पे। मतलब कि अमीर और गरीब का भेदभाव यहाँ पे भी चलता था। एक जो नगर था उसको हम निचला नगर कहते थे। ऊंचा वाला जो नगर था मतलब वो लोग नहीं कहते थे। अब ये मत बोलने लग जाना, आपके मन में ये सवाल आते रहेंगे, बीच बीच में मैं जवाब देता रहूंगा, ठीक है। आप सोचोगे उन लोगों ने अपना नाम रख लिया, जैसे हमने हमारे गांव का नाम रखा भी, ठीक है, गांव वालों ने रखा होगा या कभी रखा गया होगा, ऐसा नहीं है, वो रख दिया। अब आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जब हम विलुप्त हो जाएंगे शायद से, तो उस टाइम पे वो लोग अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख लेंगे। अब ये हड़प्पा क्यों है? क्योंकि हड़प्पा नाम की जगह पे मिला था, ठीक है। वैसे ही जो है अब नगर है, नगर का दुर्ग, यानी कि जो ऊंचा इलाका था ना, नगर दुर्ग उसको बोला गया। और वैसे ही जो नीचे वाला नगर था उसको हम लोगों ने निचला नगर बोला। क्या बोला? निचला नगर, यानी कि जो गरीब लोग जहां पे रहते थे। मतलब एक महल, आपको एक आइडिया देता हूं कि जो है ना वो कुछ ऐसे सा बना रखे थे वो, ठीक है। और यहां पे भी कुछ घर थे, ठीक है, और यहां पे भी कुछ घर थे, मतलब बहुत सारे थे वैसे। तो ये जो है ये ऊपर वाला नगर दुर्ग और नीचे वाला निचला नगर बोला गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे बोलते हैं कि कुछ नगरों के नगर दुर्ग, कुछ नगर यानी कि हमें बहुत सारे मिले थे वहां पे सबूत। जब खोदे गए ना अलग अलग जगहों से बहुत सारे सबूत निकले थे, मतलब बहुत बड़ा इलाका मिल गया था वहां पे। तो आप मैप भी देख सकते हो, अगर आप मैप का नहीं पता, देखो गुजरात जो है ना पानी के किनारे पे, और वहां से लेके पूरा मतलब आधे पाकिस्तान तक हमको सबूत मिले थे। बहुत बड़े इलाके में मिले थे इनके, मतलब जो मेन जो 5-6 नदियां हैं ना वहां पे, उनके आसपास बहुत सारे नगर वहां पे बसाए गए थे। सबका पता लग गया धीरे धीरे, ऐसा नहीं है एक दिन में खोद के निकाल दिया सब कुछ, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे बताते हैं मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था। अब ये बहुत काम का है, ये जगह भी बहुत काम की है। मोहनजोदड़ो, ये वाली जगह बहुत काम की है, बहुत बार आती है एग्जाम्स में। मोहनजोदड़ो जो है, देखो हड़प्पा मोहनजोदड़ो भाई भाई है ये। इसमें क्या हुआ था, ये मोहनजोदड़ो जो है ना, यहाँ पे बहुत खूबसूरती का मिसाल दी गई थी। यानी कि यहाँ पे एक तालाब मिला हमको, इतने साल पहले किसी बंदे ने तालाब बना दिया, 4-5 हजार साल पहले तालाब। सोच के देखो, वो भी पक्का तालाब, कच्चा नहीं, पक्का तालाब। मिट्टी वाला जो है, आपके जो गांव होते हैं उनमें जोड़ होते हैं ना, मतलब गाय भैंसे लेके चले जाते हैं उनमें, तो उनसे भी पक्का था वो उस टाइम के, ठीक है। तो वो खास तालाब बनाया गया जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? महान। अब महान क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा था, ठीक है ना। और नहाने वाले जो स्थान होते हैं उनको बोलते हैं हम, स्नान करना बोलते हैं ना, तो उनको जो है महान स्नानागार बोला गया। क्या बोला गया? महान स्नानागार, ठीक है। इसके बाद में बताते हैं इस तालाब को बनने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। जो चूना होता है ना, तो वो लगाया गया था उस टाइम पे, इतने साल पहले, ईंट और प्लास्टर। वाह भाई वाह, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी। इसके बाद में बोलते हैं इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। अब ये चारकोल पता नहीं वो लोग कहां से लेके आ गए, क्या उनको उस टाइम पे 4000 साल पहले ये पता था कि पेट्रोल डीजल क्या होते हैं, पेट्रोलियम कहां से मिलता है, क्या उनको पता था? हो सकता है यार, चारकोल की परत चढ़ा रखी है। 2 तरफ से उतरने के लिए उसमें सीढ़ियां थी। अब तालाब का एक जिक्र दिखाऊं आपको, पिक्चर्स मिलती रहेंगी साथ के साथ, तो वो दिक्कत मत लेना। देखो ऐसा होता है इनका एक तालाब, यहां से ये जो है सीढ़ियां बना रखी है इधर वाली साइड, और इधर वाली साइड सीढ़ियां हैं, ठीक है। पूरा का पूरा तालाब जो है पक्का है बाकी का, ठीक है। तो कमाल की बात थी।
उसके बाद में यहाँ पे बताते हैं कि इसमें जो है कमरे वमरे भी बनाए गए थे बाहर की साइड में, मतलब पूरा जुगाड़ बैठा रखा था। जैसे आजकल के आप जो है कोई स्नानागार जाके देखते हो ना, कोई मतलब बोल सकते हो जहाँ पे नहाने की जगह होती है ना कोई फेमस सी, तो वहाँ पे जाके देखना सेम सा ही सिस्टम वहाँ पे भी मिलता था। अब यहाँ पे उसके बाद वो बताते हैं कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड भी मिले हैं। शायद वहाँ पे यज्ञ भी करते होंगे, यानी कि आहुति डालना, ओम क्लीम क्लीम स्वाहा करते होंगे वहाँ पे। तो ये भी रहा होगा कालीबंगा लोथल जो है, कुछ जगह वहाँ पे हमको देखने को मिली है। उसके बाद में बताते हैं भवन, नाले, सड़कें। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी उन लोगों के पास में, उनकी नालियां, शहर, नगर इतने अच्छे तरीके से व्यवस्थित बनाए गए थे, मतलब क्या ही कहने उनके। क्या मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो तो अब समझ में आएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं आपको। आपके गांव में, आपके घर में कोई गली जा रही होगी, सड़क जा रही होगी, कुछ वो ऐसी होती है, ठीक है, ये मान के चलो ये वाली। अब इसमें जो है आजकल तो साइडों में ऐसे नालियां निकाल देते हैं ना, बताओ यार निकलती है कि नहीं निकलती। अब ये जो नालियां हैं दोनों साइड निकाली जाती है, लेकिन उन लोगों ने क्या कर रखा था, और ये नालियां जाके सीधे मेन नालों में गिरती है। यहाँ पे से गांव के बाहर की तरफ में नाले चल रहे होते हैं, उनमें जाके गिरती है। उन लोगों ने क्या कर रखा था, उन लोगों ने सेम पैटर्न कर रखा था, नालियां एक बीचों बीच एक नाली निकाल दी, काफी चौड़ी नाला ही बोल सकते हैं आप उसको, और वो मेन नाले में जाके गिरता और बाहर चला जाता नगर से, ठीक है। अब कमाल की बात यह है उन लोगों ने इस नाले को ढक रखा था, पूरा पत्थरों से ढक रखा था, ऐसे मतलब कवर्ड था ये पूरा का पूरा, पक्की नालियां बोल सकते हो आप, पक्की नालियां थी, और उसके साथ में उसको ढक भी रखा था ताकि बीमारी ना फैले। क्या आपकी नालियां ढकी हुई है आपके गांव में या शहर में? नहीं यार, आप मना कर दोगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इन लोगों ने कर रखा था ये चीज। मतलब सोचो बंदों ने कितना दिमाग लगाया होगा उस टाइम पे भी। अब ये चीज भी ठीक थी, साफ सफाई का यहाँ पे बहुत ध्यान रखते थे ये लोग। अब यहाँ पे आता है नगरीय जीवन। नगर के अंदर जो है बहुत सारी हमें धातुएं देखने को मिली, खास तौर पे जो है उस टाइम पे तांबे का इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहली जो इंसानों ने जो धातु इस्तेमाल करी थी ना, वो तांबा ही था। अब जो यहाँ पे कुछ लोग थे जिनको हम लिपिक बुलाते हैं, वो लोग नहीं बुलाते थे, हम लोग बुलाते हैं क्या, लिपिक। लिपिक वो लोग होते हैं जो मुहर होती है ना, अब मुहर कैसे समझ में आएगी आपको, देखो रुपए देखे आपने, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए, 5 रुपए का, उसके ऊपर जो है ना प्रिंटिंग होती है ना, वो मतलब निशान से बने होते हैं अजीब अजीब से, तो उसमें जो है ना वो डिजाइन बनाने वाला, पहले मशीनें थोड़ी ना थी, इंसान बनाते थे उसको खोद खोद के, तो उनको हम मोहर बोलते हैं, ठीक है, उस टाइप की ही मतलब समझ लो। तो उनको जो है, जो लोग बनाते थे उनको लिपिक कहा जाता है। उन लोगों की जो कलाकारी आप देखोगे ना, कुछ पेंटिंग्स भी है यहाँ पे, मतलब रियल मतलब स्टैचू टाइप के बना रखे, बहुत ही खतरनाक लेवल की पेंटिंग उन्होंने बनाई हुई है, मतलब पेंटिंग क्या, असली स्टैचू सा बना रखा है उन्होंने। यहाँ पे जो है शिल्पकार थे, नगरों के अंदर स्त्री पुरुष रहते थे शिल्पकार के रूप में, जिन्होंने जो है काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें वहां पे बनाई थी। अब यहाँ पे बच्चों के खिलौने भी देखने को मिलते हैं आपको, और जो है मुहर भी अजीब सी है, पता नहीं क्या बना रखा है इन्होंने मुहर के नाम पे। उसके बाद में देखते हैं नगर और नए शिल्प। अब यहाँ पे जो है हमें कलाकृति देखने को मिली। वहां पे उस टाइम पे बाट भी हुआ करते थे, बाट आज शायद विलुप्त हो गए हैं, मतलब विलुप्त तो नहीं बोलूंगा मैं, खत्म से हो गए हैं, ज्यादा चलते नहीं है। आपने जो है कांटा देखा होगा, ये जो वजन तोलने के काम आता है, वजन नापने के, पहले जो है अब से थोड़ी साल पहले जो है बाट इस्तेमाल किए जाते थे। वो लोहे के बने होते थे, और लोहे के जो है गोल गोल बाट थे, 1 किलो का, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, जितने भी चाहिए उसके हिसाब से वो जो है साइड में रख के और ऐसे तोला जाता था। उस टाइम पे भी बाट मिले हैं उतने साल पहले, लेकिन वो बाट गोल नहीं थे, वो चकोर थे। चकोर का मतलब जैसे वर्गाकार बोल सकते हो, बिल्कुल वर्ग नहीं, क्यूब, क्यूब के आकार के वो थे, ठीक है, मतलब ऐसे ही यार, ये समझ जाओ बस आप, ठीक है, इस टाइप के वो बाट होते थे, ऐसे वाले। तो बड़े ही मतलब खतरनाक तरीके से उन्होंने पूरी सोच समझ के काम कर रखा था। आप सोच के देखो, आपके गांव में, आपके इलाके में क्या क्या चीजें उनकी टेक्नोलॉजी से भी रिलेट नहीं कर पाई, उतने भी विकसित नहीं है इंसान अभी बहुत सारे इलाकों में, है ना। अब यहाँ पे बताते हैं उनमें जो है ना, ये जो बाट थे ये तो मिले ही है हमको, उसके अलावा जो है हड़प्पा में हमें कई सारी शिल्पकारी मिली है, मतलब कुछ जैसे आभूषण वगैरह हो गए, कुछ अलग अलग चीजें बनी है, जिसमें जो है ज्यादातर जो है पत्थर की, शंख, तांबा, कांसा, सोना। ये तांबा जो है ना, ये
ऐसे ही बनता है, मतलब कांसा जो है तांबे को मिला के और उसमें कुछ थोड़ा बहुत डाला जाता है, कांसा बोलते हैं उसको। सोना चांदी ये कुछ धातुएं हमको उस टाइम की मिली हैं। उनसे जो है कांसे से जो है बर्तन बनते, बर्तन आज भी हमारे घर पे तो पड़े हुए हैं बहुत, मतलब पुराने। अगर आपके घरों में दादा दादी होगी तो शायद आपको पता होगा, मतलब अगर रखा हो कभी का बर्तन तो पता लग जाएगा कांसे का बर्तन कैसा होता है। आजकल इस्तेमाल बंद हो गया उसका, तो वो बनते थे। उसके अलावा हथियार भी बनते थे, गहने वहने, बहुत खतरनाक सभ्यता थी भाई ये। अब यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ओ भाई, इतनी पहले की बात है, मतलब कमाल ही हो गया। हमने बात कर रहे थे हम इतने साल पहले की, और ये चला गया भाई साहब 7000 साल पहले, यानी कि इससे भी बहुत साल पहले, बहुत हजारों साल पहले। उस टाइम पे भी मेहरगढ़ जो है एक इलाका है, वहां पे कपास उगाया जाता था। वो कपास, कॉटन के कपड़े पहनते हो आप तो उसके जो है वो कपड़े कपास के बनते हैं, तो वो कपास उस टाइम से उगता आ रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं, देखो यहाँ पे कुछ बताते हैं कि अधिकांश वस्तुओं का निर्माण जो है विशेषज्ञों ने किया। जैसे एक्सपर्ट बोलते हैं, एक्सपर्ट लोग जो होते हैं तो उनको विशेषज्ञ बोलते हैं हिंदी में। तो जो विशेषज्ञ थे ना, ज्यादातर चीजें उन्होंने ही बनाई है। जो किसी खास चीज को बनाने में खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना या फिर जो है मनकों को चमकाना या फिर मुहर बनाना, ये सारी चीजें वो लोग करते थे उस टाइम पे भी, और बहुत नेक्स्ट लेवल की करते थे। आपने कभी सोचा हो, जो पुराने मंदिर है, आजकल के मंदिरों में कलाकारी नहीं मिलती। पुराने मंदिर देखो आप, जो कि 100 200 500 1000, 100 तो नहीं, 500 700 साल पुराने मंदिर है, उसकी कलाकारी देखोगे आप, मतलब दंग रह जाओगे आप उनको देखते हुए। आजकल के मंदिरों में कुछ नहीं है, उनमें कलाकारी के नाम पे सिर्फ कुछ नहीं लगता, समझ रहे हो ना। तो वही सीन है। और ये तो इतने साल पहले थे ना, मतलब इनके पास शायद से, इनको पैसे की चिंता नहीं थी, जहां तक भी मुझे लगता है इसको पैसे की चिंता नहीं थी। इनको सिर्फ वो जो सामान दो, सामान लो, वो वाला सीन करते होंगे। और जो बंदों के पास टाइम बहुत था, मतलब ऐसे टाइम पास करने के लिए मोबाइल कुछ था नहीं, काम ही नहीं था कुछ लॉजिकली, और वो लोग जो है जो जिसमें लग गए तो लग गए भाई, पूरी जिंदगी उधर ही निकाल देते थे। तो इसी वजह से उनकी जो कलाकारियां थी ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल की हुआ करती थी। अब यहाँ पे जो है बताते हैं कच्चे माल की खोज में हमको वहां पे कुछ किसानों के, कुछ जो है पशुपालकों के सबूत भी हमको मिले। पशुपालक होते हैं जो पशुओं को, मतलब कुछ पशु भी उन लोगों ने पाले, खेती भी उन लोगों ने करी, मतलब भाई सब कुछ कर रहे थे वो लोग अपने टाइम के अंदर। और उसके बाद में यहाँ पे बताते हैं हड़प्पा के लोग तांबे का आयात, अब तांबा सारा उधर ही थोड़ी ना मिलेगा, तांबे का आयात संभवतः, तुक्का मार रहे हैं हम, ठीक है ना, राजस्थान से, जो आज का राजस्थान है उससे करते होंगे, या फिर जो है पश्चिमी एशियाई देश ओमान से जो है तांबा मंगाते होंगे उस टाइम पे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन जो चाहिए होती है, तांबा और टीन मिला दो कांसा बन जाता है, ठीक है। वो शायद ईरान या अफगानिस्तान से मंगाते होंगे वो लोग। अब वैसे ही सोने का आयात जो है वो कर्नाटक, आज का कर्नाटक जो है, और बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से किया करते होंगे। तो उसके अलावा कमाल की बात यह है, हमको जो है कुछ बच्चों के खिलौने मिले, और वो खिलौने जो है एक गाड़ी के शेप के दिखाई पड़ रहे थे, जो है घोड़ा गाड़ी टाइप का। तो उसको देख के थोड़ा सा शक होता है, क्या उस टाइम पे पहिए भी थे, पहिए का आविष्कार हो चुका था उस टाइम पे। और उसके अलावा जो है जोड़ने के लिए जो है, मतलब रथ टाइप का बोल सकते हैं आप, वो बना दिया होगा। उसके अलावा हमें कुछ बच्चों के खिलौने मिले हैं जो कि हल टाइप का था, मतलब खेती का जुगाड़ भी उन्होंने बना रखा था। अब यहाँ पे बताते हैं नगरों में रहने वाले के लिए क्या क्या भोजन रहा होगा उस टाइम का। अब खा लिया उन्होंने, तो हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये हमें कुछ चीजें वहां से मिली हैं जिनकी वो खेती किया करते थे, यानी कि जो बेसिक चीजें जो हम खाते हैं आज के टाइम पे, तो वो चीजें वो उगाते ही थे, और क्या चाहिए उनको। अब यहाँ पे जो है जुताई के लिए वो पानी, जो खेत जोतने के लिए जो है हल का इस्तेमाल करते हैं, हमें कुछ सबूत मिले हैं। अब लकड़ी के थे हल, तो लकड़ी तो गल जाएगी, इतने सालों में थोड़ी ना वो बची रहेगी, तो वो खत्म हो गई। अब यहाँ पे बताते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, यानी कि ध्यान से देखा गया, मतलब यार इतनी एडवांस सभ्यता थी उनके पास। आज की चीजों को, ये फोन वोन को हटा दो, नॉर्मल लाइफ अगर जिंदा रहना आपको, तो वो सारी चीजें उनके पास थी। वो दिमाग से इतना, मतलब मशीनें नहीं थी उनके पास में, वो सारा हाथ से काम करते थे। लेकिन कमाल था, क्योंकि वो बात ही इतने सालों की पुरानी है। अब यहाँ पे बताते हैं कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था।
वहां साफ पानी मिलता था। ये नगर थोड़ा सा देखो याद रख लेना, धोलावीरा, धोलावीरा, ठीक है। तो ये जो नगर था वो बसा हुआ था कच्छ के किनारे पर, वहां जो है साफ पानी मिला करता था। अब पानी की बड़ी शॉर्टेज होती है ना, और जमीन भी अच्छी थी, उपजाऊ जमीन थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर जो है दो हिस्सों में बांट रखे थे, दो हिस्से अलग अलग कर रखे, मतलब नगर एक ही है लेकिन उसको जो है कुछ अलग सा बना रखा, मतलब आधे आधे को। वहीं धोलावीरा नगर को 3 हिस्सों में बांटा गया। देखो हमने थोड़ी स्टार्टिंग में चैप्टर के पढ़ा था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, 2 नगरों में थी। एक तो नीचे वाला था, यहाँ पे पेंटिंग भी बनाई थी मैंने इस साइड में, कि एक नीचे वाला इलाका था, एक ऊपर वाला था, मतलब उचला नगर और नीचे वाला नगर ऐसा हुआ था, ठीक है। मतलब अमीर गरीब का भेदभाव था। यहाँ पे 3 हिस्सों में बांटा गया था उस नगर को, धोलावीरा को, और हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार। कोई आतंकी हमला हो रहा था क्या उस टाइम पे भी? इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े दीवार, एलियंस तो नहीं आ गए। तो ऐसी बहुत सारी कलाकारियां हमें देखने को मिली है उस टाइम पे भी। अब यहाँ पे बताते हैं, गुजरात के खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बना लोथल नगर ऐसे ही स्थान पर बसा हुआ है जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से हमको मिल जाता है। अब पत्थर तराशे हुए मिले हमको तो ऑब्वियस सी बात है शायद लोथल से गए होंगे वो। यहाँ पत्थर, शंख और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। जैसे मान के चलो, अब हमारा आसपास तो दिल्ली पड़ता है, हरियाणा के आसपास, तो दिल्ली एक बड़ा सेंटर हो गया, यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी। वैसे ही जो है ना, यहाँ पे पत्थर वाली जो भी चीजें थी ना वो सारी लोथल में मिलती थी, और ये बड़ा सेंटर रहा होगा। मतलब ऐसे होता है ना, दुकान, बड़ी दुकान थी ये, जहां से आप हर प्रकार की चीजें ले सकते थे। क्या मजा आ गया बात का। अब देखो अगला पॉइंट, चैप्टर खत्म होने वाला है लेकिन मजा बढ़ा रहा है, सभ्यता के अंत का रहस्य। अब ये कमाल की बात है, लगभग 3900 वर्ष पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। कितने साल पहले? 3900 वर्ष पहले। यानी कि देखो, अब थोड़ा सा पास आ जाओ समय के हमारे, 3900 वर्ष, ये लगभग है, मतलब 800-900 साल तक ये सभ्यता रही। बहुत बड़ा टाइम होता है 800-900 साल। और इस साल तक ये सभ्यता इतनी विकसित हो चली थी, मतलब अगर ये सभ्यता होती आज के टाइम पे तो कहां क्या कर रही होती? सोचो आप क्या कर रही होती। जब जो चीजें आज हमारे पास हैं वो चीजें इनके पास थी। मोबाइल और कंप्यूटर्स को हटा दो, मशीनों को हटा दो, ये तो, और हाँ रियलिटी बताऊं ना आपको, ये जो मशीनें आई हैं, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, ये सारी चीजें लगभग 50 साल पहले आई हैं, उससे पहले नहीं थी ये भी, ठीक है। पहिए वही तो थे, घोड़ा गाड़ी टाइप का था, वो सारी चीजें इनके पास भी थी। मतलब आज से 50 साल अगर हम पीछे चले जाएं तो उससे पहले जो चीजें थी वो शायद इनके पास भी थी ज्यादातर। तो बहुत ही विकसित सभ्यता थी, लेकिन ये सभ्यता 3900 साल पहले गायब हो गई। सबूत जो हमको मिले ना, मतलब कार्बन टेस्ट वेस्ट होते हैं इनके, तो हमें पता लगा ये सभ्यता लगभग 4700 वर्ष पहले थी। लेकिन जब कार्बन टेस्ट में सारी चीजों का टेस्ट कर लिया तो कहीं पर भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला हमको कि जो ये बताता हो कि ये जो है काफी ज्यादा लंबे समय तक जो है सरवाइव कर पाए। लगभग 3900 साल पहले इनका विनाश हो गया, समाप्त हो गए, सारे सबूत मिट गए, सब कुछ खत्म हो गया, वहां पे इंसान का सबूत तक नहीं बचा। अब ऐसा क्या हुआ होगा वहां पे? अंदाजा लगाते हैं, इतिहासकार तुक्का मार रहे हैं, बैठ के बोलते हैं या तो यहाँ पे जो है नदियों के किनारे पर बसा हुआ था, नदियों का पानी बढ़ गया, बाढ़ आ गई और जय गंगे की हो गया, बहा कर ले गया सबको। या फिर नदियां सूख गई, पानी ही नहीं आया, नदियां सूखी, घास सूखी, सब सूखा, इंसान भी सूख गया, ये भी हुआ होगा। ऐसे तुक्का मार रहे हैं बस, ठीक है। या फिर किसी और ने हमला करके मार दिया उनको, या फिर वो थक गए थे, उस जगह पे रहते रहते छोड़ के चले गए। बहुत सारे ख्यालात आते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हम कुछ नहीं कहते, हम तो सीधा आपको ये लॉजिक की बात बताते हैं कि वो खत्म हो गए, टाटा बाय बाय हो गया उनका। अब आपको देखना है, यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने बता दी है, चैप्टर आपका हो गया है और बहुत मजेदार था। मतलब यहाँ पे हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो का जो है स्नानागार बहुत फेमस है, जो एक स्विमिंग पूल बना रखा था, वो भी पक्का, जिसमें से पानी तक बाहर नहीं निकल सकता था, मतलब निकाला जाता था लेकिन वो खास टाइम पे भरा जाता होगा। बाहर कमरे थे, यज्ञ के अनुष्ठान, और भी बहुत बड़ा तगड़ा जुगाड़ बना रखा था।
मान के चलो आप कुंभ के मेले में गए और वहां पे जो चीजें मिल रही है वो ऐसा ही कुछ सीन था। और हाँ, उसके अलावा जो है हड़प्पा सभ्यता में नगर देखने को मिले, पक्के घर मिले और चार दीवारी और भी बहुत अच्छी कलाकारियां वहां पे देखने को मिली है। खेती करते थे जो आजकल हम करते हैं, वो वही खेती वो भी किया करते थे ज्यादातर चीजों की। चलो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी है और इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मुझे तो पढ़ाने में मजा आया। क्या आपको याद रहेगा कुछ? मत याद रखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, बस इतना याद रख लेना, दो शहर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। एक जो है पुल वाला है, मतलब स्विमिंग पूल मिलेगा वहां पे, और दूसरे वाले में शहर की बात हो रही है। और शहर की फीचर्स आपको पता ही है, सारे फीचर्स आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, आप बना भी सकते हो। एडवांस शहर था, मतलब समझ लो। ठीक है, चलो वीडियो एंड करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोज, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई अपडेट हो काम का हो तो आपको बिल्कुल टाइम से मिले।